जय श्री श्याम मेरे दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की मेहंदी डिज़ाइन के साथ साथ मैंने सोचा कि आपको एक स्टोरी ही सुना दूँ। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक बार एक जंगल में एक कोयल रहती थी। तो जब भी वो कोयल गाना गाती तो उसकी आवाज़ पूरे गाँव में जाती। वो सारे गाँव वालों, जंगल, पक्षियों को उसकी आवाज़ बहुत प्यारी लगती थी। और जब भी वो गाना गाती थी तो उसके मुंह से पानी टपकता था। ये सारी चीज़ें वहाँ जंगल में रह रहा एक जादूगर आबरा कडाबरा उसने देख लिया। तो उसकी आवाज़ इतनी मीठी थी तो जादूगर खुश हो गया। तो ये सारी चीज़ें देखकर जादूगर ने कोयल को एक वरदान दिया कि जाओ, तुम जब भी गाना गाओगी तुम्हारे मुंह से जो पानी गिर रहा है। और अब कोयल हर रोज गाना गाती, पूरे गांव को सुनाती और जब भी उसके मुंह से पानी गिरता तो वो सोने में बदल जाता। हर रोज बस यही चलता रहा, पर एक दिन उस कोयल को गाना गाते हुए एक चालाक लोमड़ी ने देख लिया। जैसे ही कोयल के मुंह से पानी गिरा, वो सोने बन गया। इस सोने को देखकर लोमड़ी खुश हो गए। अब वह रोज कोयल ये गाना गाती, वो वह जाती और सोना इकट्ठा करती और खूब खुशी मानती। तभी वहां एक दिन एक शिकारी आ गया और उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। यह कोयल गाना गाती थी वही शिकारी को सोने के कुछ दाने मिले। वो दाने उठा के इधर उधर देखने लगा तो देखा एक कोयल के गाने से उसके मुंह से सोने की बूंद गिरते ही सोने में बदल जाती है। तो उस शिकारी ने उस कोयल को पकड़ लिया। कुकू कोयल को ले जाते हुए शिकारी अपने मन में सोचता है कि क्यों न इस कोयल को राजा को ही दे दूं। अगर राजा को दे दिया तो राजा इसके बदले मुझे राजमहल में रहने देंगे, फिर पूरी जिंदगी आराम से बीतेगी मेरी। हाँ, यही सही रहेगा। ऐसा सोचते हुए शिकारी राजा के पास पहुंचता है और उसे सारी बात बताता है। राजा कोयल को रख लेता है और उसके बदले शिकारी को अपने राज्य महल में रहने देने की बात मान जाता है। तभी वहां पर राजा का मंत्री आता है और उससे बोलता है कि महाराज, ये शिकारी झूठ बोल रहा। आपने कभी सुना या देखा भी है क्या किसी चिड़िया के मुहन से सोना निकले? भई मैंने तो नहीं देखा। मंत्री की बात सुनकर राजा शिकारी से कहता है कि पहले मुझे सोना दिखाओ, आखिर ये कोयल कैसे सोना निकालती है, मैं भी तो देखूं। राजा की बात सुनकर शिकारी कोयल से गाना गाने को कहता है, लेकिन कोयल तो इस बार कोई गलती नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो अपना मुहन ही नहीं खोलती। शिकारी के बहुत बार कहने पर भी जब कोयल गाना नहीं गाती तब राजा को ये सब देखकर गुस्सा आ जाता है और वो अपने सिपाहियों से कहकर कोयल को जाल से निकाल देता है और शिकारी को पकड़ लेता है। जाल से निकलते ही कोयल गाना गाना शुरू करती है। कुकू मैं हूँ कुकू, कोयल गाती हूँ मीठा मीठा सुंदर गाना, जिसे सुनकर तुम सब मेरे पास। और फिर तभी उसके मुहन से फिर से पानी नीचे गिरता है जो सोने में बदल जाता है। राजा ये सब बस देखता ही रह जाता है और अपने सिपाहियों से कोयल को पकड़ने को कहता है, लेकिन इस बार कुकू कोयल पहले जैसी कोई भी गलती नहीं करती है और वहां से उड़ती हुई सीधे ढोलकपुर जंगल पहुंचती है।